ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग की सिस्टम डिजाइन होता क्या है? तो सिस्टम डिजाइन बेसिकली किसी सिस्टम के एलिमेंट्स की जो हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को ही हम सिस्टम डिजाइन बोल रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम रिकैप करते हैं कि पुरानी वीडियो में हमने क्या देखा था। वहां पे हमने एक यूआरएल शॉर्टनर डिजाइन करा था। ठीक है, तो यूआरएल शॉर्टनर होता क्या है? एक लॉन्ग यूआरएल हमें देना होता है और वो पर्टिकुलर सिस्टम हमें उसके जनरेट करा दे देता है छोटा यूआरएल। तो वहां पे हमने देखे थे कि कौन कौन से एंड पॉइंट्स हमें चाहिए। एक हमें पोस्ट का एंड पॉइंट चाहिए था, एक गेट का चाहिए था। पोस्ट का बेसिकली हम लॉन्ग देते हैं, वो हमें सॉर्ट देता है। और एक यूआरएल शॉर्टनर फ्लो हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि कौन किस किस तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं यूआरएल को, कौन कौन से हैश फंक्शंस हमें चाहिए होते हैं। हमने फिर उनका कंपैरिजन देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि अगर छोटे यूआरएल को हम ओपन करते हैं अपने वेब ब्राउजर में तो वो लॉन्ग यूआरएल पे कैसे रिडायरेक्ट करता है। प्लस कि डाटा को हमें डाटाबेस में कैसे सेव करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने पिछले ही वीडियो में देखी थी यूआरएल सॉर्टिंग को डिजाइन करते टाइम। तो आज हम डिजाइन कर रहे होंगे नोटिफिकेशन सिस्टम। कि नोटिफिकेशन सिस्टम होता क्या है, किस किस तरीके का होता है, कॉन्टेक्ट इन्फो जो होती है उसे हम कैसे गैदर करते हैं, नोटिफिकेशन कैसे सेंड करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, उसका पूरा फ्लो देखेंगे। उसके बाद कुछ हम टर्म्स देखेंगे कि रिलायबिलिटी क्या होता है, नोटिफिकेशंस की सेटिंग्स क्या क्या होती हैं, रेट लिमिटिंग क्या होता है नोटिफिकेशन सिस्टम में। उसके बाद हम देखेंगे कि रिट्राई मैकेनिज्म कौन कौन सी होती हैं, कैसे करते हैं, सिक्योरिटी कैसी होगी अगर हम कुछ पुश नोटिफिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद इवेंट ट्रैकिंग भी देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन सिस्टम में होगा। तो सबसे पहले आता है कि नोटिफिकेशन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन सिस्टम होता क्या है? अभी भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज अपने यूजर्स को देना होता है तो हम एक नोटिफिकेशन अलर्ट भेजते हैं उस यूजर को। जैसे कि कोई भी ब्रेकिंग न्यूज देनी हो, कोई भी प्रोडक्ट का अपडेट देना हो, या फिर कोई भी ऑफर चल रहा हो किसी भी ऐप में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए यूजर को हम एक क्या करते हैं, नोटिफिकेशन अलर्ट भेजते हैं। उस वो अलर्ट भेजता कौन है? वो हमारा नोटिफिकेशन सिस्टम भेजता है। तो ऐसा सिस्टम जो यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजे किसी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग, उसे नोटिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ नोटिफिकेशन जो होता है ना वो मोबाइल का होता है, कि मोबाइल में जो नोटिफिकेशन होते हैं पुश नोटिफिकेशन वो ही सिर्फ नोटिफिकेशन में आते हैं। ऐसा नहीं होता है। बेसिकली हमारे पास चार तरीके के नोटिफिकेशन होते हैं। पहला, iOS पुश नोटिफिकेशन, iOS यूजर्स के लिए। दूसरा, एंड्रॉइड पुश नोटिफिकेशन, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। तीसरा, एसएमएस मैसेज जो हमारे पास मोबाइल में आते हैं। और फोर्थ, ईमेल। ईमेल हमारे मोबाइल में भी काम करता है और लैपटॉप में भी काम करता है या डेस्कटॉप में भी। तो इन नोटिफिकेशंस को एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, और उसके बाद हम फिर दूसरे फ्लोज पे चल रहे होंगे। तो आज की जो तीन मेन फ्लो होंगे वो डिफरेंट टाइप ऑफ नोटिफिकेशंस, कॉन्टैक्ट इन्फो गैदरिंग, और फोर्थ थर्ड नोटिफिकेशन सेंडिंग स्लैश रिसीविंग फ्लो कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि iOS का पुश नोटिफिकेशन कैसे काम करता है। ठीक है, तो जैसे हम iOS पुश नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि iOS डिवाइस के लिए हम पुश नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो टाइप है iOS पुश नोटिफिकेशन। तो ये कैसे काम करती हैं? बेसिकली ये प्रोवाइडर क्या होता है, एपीएन क्या होता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोवाइडर बेसिकली एक तरीके से मान लो कि सर्वर ही होता है। तो ये क्या करता है, इसके पास दो चीजें होती हैं, एक डिवाइस टोकन और एक पेलोड। ठीक है, डिवाइस टोकन मतलब किसी भी डिवाइस पे तुम्हें नोटिफिकेशन भेजनी है तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। उस यूनिक आइडेंटिफायर को ही हम डिवाइस टोकन बोलते हैं। तो प्रोवाइडर करता क्या है, ये हमारा एक सर्वर होता है प्रोवाइडर, जिस जो क्या करता है, डिवाइस टोकन प्लस पेलोड बनाता है। पेलोड मतलब एक डाटा बनाता है कि तुम्हें सर्विस, मतलब किसी भी यूजर को तुम नोटिफिकेशन दे रहे हो तो उसके परस्पेक्टिव क्या डाटा तुम्हें चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए मैंने पेलोड लिखा हुआ है। करते क्या है, मान लो कि ये तुम्हारा ऐप है, मोबाइल ऐप है। ठीक है, उसका नाम माई ऐप है। तो हम क्या डाटा भेजते हैं कि इस पर्टिकुलर ऐप से रिगार्डिंग हमें एक अलर्ट दिखाना है जिसका टाइटल ये हो और जिसकी बॉडी ये हो। तो हमें एक पर्टिकुलर आईफोन पे iOS यूजर को हमें ये वाला अलर्ट दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए जो डाटा प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइडर हम उसे बोलते हैं। और प्रोवाइडर दो चीज देता है एपीएन को। ठीक है, तो ये अब स्टार्ट करते हैं हमने फ्लो डायग्राम से। तो प्रोवाइडर एक सर्वर होता है जिसके पास दो इंफॉर्मेशन होती है, एक तो डिवाइस टोकन और दूसरा कि कौन कौन से पेलोड हमें भेजने होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि प्रोवाइडर के पास इंफॉर्मेशन आई कहां से, ये हम ही बाद में डिस्कस करेंगे। पेलोड तो हमारा सिस्टम सर्वर खुद ही बना लेगा कि क्या चीज की इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है। ठीक है,
डिवाइस टोकन कैसे हम लेंगे वो हम आने वाले फ्लोज में देखेंगे। तो प्रोवाइडर क्या करता है, एक वेब सर्वर होता है जो एपीएम को डाटा दे रहा होता है। ये एपीएन क्या होता है, ठीक है। तो एपीएन बेसिकली होता क्या है कि एप्पल के पुश नोटिफिकेशन सर्विस होती है जो कि एप्पल हमें प्रोवाइड कराता है कि अगर तुम्हें किसी भी आईओएस डिवाइस में नोटिफिकेशन भेजनी है तो आप एपीएन का यूज करो। एपीएन मतलब एप्पल पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज, ठीक है। अब प्रोवाइडर क्या करेगा, ये दोनों इंफॉर्मेशन एप्पल को दे देगा। ये एक थर्ड पार्टी होती है, ठीक है। इससे हम डिजाइन नहीं कर रहे हैं अभी, ये एप्पल की तरफ से ही दिया जाता है कि हमारी पुश नोटिफिकेशन सर्विस तुम यूज करो, डिवाइस टोकन बताओ, पेलोड बताओ तुम्हें क्या भेजना है, और जैसे ही ये डाटा इसके पास आता है वो आईओएस पे नोटिफिकेशन भेज देता है, ठीक है। तो प्रोवाइडर डिवाइस टोकन पेलोड बना के भेजेगा एपीएन्स को। एप्पल पुश नोटिफिकेशन सर्विस क्या करेगा, वो एट द एंड इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है नोटिफिकेशन भेजने की, कि जिसका भी तुमने डिवाइस टोकन भेजा है उस पर नोटिफिकेशन चमक जाएगी। तो ये होता है आईओएस पुश नोटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एंड्रॉइड पुश नोटिफिकेशन में, क्योंकि हमारे जो डिवाइसेस होते हैं वो दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो एंड्रॉइड होगा या आईओएस होगा। तो अगर हम एंड्रॉइड की बात करें, इसमें भी सेम कहानी होगी कि एक प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर में वो दोनों चीज होंगी, वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करी, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि प्रोवाइडर क्या डाटा भेज रहा होगा। अब ये एफसीएम क्या है एंड्रॉइड के केस में, तो एफसीएम बेसिकली होता क्या है, फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग सर्विस होती है। तो हम कोई भी थर्ड पार्टी यूज कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉइड का जो फेमस है वो एफसीएम है। ये चाइना में यूज नहीं होता। चाइना में वाईपुस होती है सर्विस, और एक दो और होती है सर्विस जो यूज हो रही होती है। तो हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि हमारी टारगेटेड कंट्री कौन सी है, उस कंट्री में जो हम थर्ड पार्टी परचेज कर रहे होते हैं ये सारी चीजें पुश नोटिफिकेशन भेजने के लिए। तो वो देखना होता है कि क्या उस कंट्री में वो सर्विस लग भी रही है कि नहीं लग रही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम अपनी थर्ड पार्टी सर्विस चूज करते हैं अपने टारगेट के बेसिस पे। तो प्रोवाइडर क्या करेगा, यहाँ पे डाटा भेजेगा। डाटा में क्या होगा, डिवाइस आइडेंटिफायर होगा प्लस पेलोड होगा। एफसीएम के पास गया, एफसीएम की आगे रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एंड्रॉइड में वो जो पेलोड मिला है उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर डिवाइस इन्फो में डाटा भेजे, ठीक है। तो एंड्रॉइड में क्या होता है, प्रोवाइडर से डाटा मिला एंड्रॉइड सर्विसेज को, जिसे हम एफसीएम बोल रहे हैं यहाँ पे, और वो एंड्रॉइड में नोटिफिकेशन भेज देगा। तो ये होती है एंड्रॉइड पुश नोटिफिकेशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि एसएमएस मैसेज क्या होते हैं। तो कहानी सेम चल रही होगी। एसएमएस में क्या होगा, हमारे पास प्रोवाइडर होगा। प्रोवाइडर क्या भेज रहा होगा, डिवाइस आइडेंटिफायर में वो नंबर भेज रहा होगा, फोन नंबर की, इस फोन नंबर पे ये पेलोड आप हमें भेज दो। तो करता क्या है प्रोवाइडर, ये दो इन्फॉर्मेशन एसएमएस सर्विस को दे रहा होगा। उसके बाद ये एसएमएस सर्विस एसएमएस भेज रही होंगी उस पर्टिकुलर डिवाइस पे, ठीक है। तो एसएमएस सर्विस बहुत सारी होती है, जैसे ट्यूलियो होता है, नेक्समो होता है। तो ये बहुत सारी सर्विस होती हैं। तो ये थर्ड पार्टी एसएमएस का होता है। बस चेंज इतना सा है, प्रोवाइडर जो पहले डिवाइस आइडेंटिफायर भेज रहा था, यहाँ पे मोबाइल नंबर भेज रहा होगा कंट्री कोड के साथ, ठीक है। फोर्थ होता है हमारे पास ईमेल। तो अगर हम ईमेल का देखें, तो ईमेल में भी यही होता है कि प्रोवाइडर डाटा भेज रहा होता है, पेलोड प्लस जीमेल या ईमेल, जो भी तुमने चीजें रखी होती हैं जहां पे तुम्हें डालनी होती है। तो यहाँ पे जो यूनिक आइडेंटिफायर होगा वो जीमेल होगा किसी भी यूजर का, और पेलोड भेज रहे होंगे कि कौन सा पेलोड क्या डाटा भेजना है। तो ईमेल सर्विस जैसे कि हमारी सेंड ग्रिड होती है, मेल चिंप होती है, तो ये बहुत सारी ईमेल सर्विसेज भी होती हैं। उस ईमेल की फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ईमेल भेजने की। तो हमारा नोटिफिकेशन सर्वर क्या करता है, डाटा अपने एंड पे देखता है कि ये ईमेल है, इस ईमेल पे तुम ये डाटा भेज दो। और जो थर्ड पार्टी होती है सर्विसेज, ईमेल सर्विस जैसे मैंने सैंडग्रेड बताया, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ईमेल भेजने की फिर, ठीक है। तो ये चार अलग अलग हमारे पास टाइप थे नोटिफिकेशंस के, जिसमें हम आईओएस के केस में एप्पल की पुश नोटिफिकेशन सर्विस यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड के केस में हम एफसीएम यूज कर रहे हैं, एसएमएस के लिए हम एसएमएस सर्विस यूज कर रहे हैं, ईमेल के केस में हम ईमेल सर्विस यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि कॉन्टैक्ट इन्फो गैदरिंग फ्लो, की ये जो डिवाइस आइडेंटिफायर है जो हमारा प्रोवाइडर भेज रहा है, ये अब हमें कैसे यूजर से चाहिए। अगर किसी यूजर को नोटिफिकेशन देनी है तो उसकी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन हम कैसे लेंगे, ठीक है। तो इन इसलिए हमें ये पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम भेज तो रहे हो लेकिन वो इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी कहाँ से। तो इस टर्म्स में हमारे पास आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फो गैदरिंग फ्लो। उससे पहले हम एक डायग्राम को इन सबको मर्ज कर लेते हैं कि वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो हमारा प्रोवाइडर आएगा, प्रोवाइडर हमारा देखेगा कि डाटा किस हिसाब से भेजना है।
तो प्रोवाइडर हमारा डाटा भेज रहा होगा कि अगर एपीएन iOS के लिए भेजना है तो डाटा एपीएन के द्वारा एपीएन को भेज रहा होगा, अगर हमें एंड्रॉइड में भेजना है तो वो एफसीएम को भेज रहा होगा, और उसे अगर ईमेल भेजना है तो वो ईमेल सर्विस को भेज रहा होगा, और अगर उसे एसएमएस को भेजना है तो एसएमएस सर्विस को भेज रहा होगा। और एट द एंड हमारा एपीएम भेजेगा iOS को, एफसीएम जाएगा एंड्रॉइड के पास, ईमेल सर्विस हम ईमेल भेज रहे होंगे और एसएमएस सर्विस हम एसएमएस भेज रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। तो जो हमारा एट द एंड फाइनल डायग्राम अभी बना है टाइप्स का, वो इस तरीके से होता है। हमारा एक सर्वर होगा जो डाटा तैयार करके थर्ड पार्टी सर्विसेज को दे रहा होगा, और वो थर्ड पार्टी सर्विसेज अपने अपने हिसाब से अपने अपने डिवाइसेस को नोटिफिकेशन भेज रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा, अभी हमें पढ़ना है कि हम कॉन्टेक्ट इन्फो कैसे गैदर कर सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है। तो उस पे आ जाते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम कैसे गैदर कर रहे होंगे। ठीक है, प्रोवाइडर दे तो रहा है लेकिन उसके पास कहां से आई। तो होता क्या है, सबसे पहले फ्लो डायग्राम को देखते हैं। मान लो कि कोई भी यूजर है, ठीक है, उस यूजर ने हमारा ऐप सबसे पहले डाउनलोड करा, या फिर हमारी वेबसाइट पे वो साइन अप करता है, या हमारे ऐप में साइन अप करता है। तो जब यूजर पहली बार हमारे किसी भी ऐप में साइन इन करता है, तो उस टाइम पे हम उसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे डिवाइस टोकन चाहिए तो डिवाइस टोकन ले लेते हैं लॉगिन एपीआई में, और अगर हमें ईमेल चाहिए तो हम साइन अप से ईमेल उठा लेते हैं, और अगर हमें फोन नंबर भी चाहिए तो आपको साइन अप फॉर्म में उसका फोन नंबर भी डलवा लेते हैं। तो यूजर ने साइन अप के टाइम पे हमारे पास इंफॉर्मेशन दी अपनी। जैसे ही उसने एपीआई हिट कराई साइन अप की फॉर एग्जांपल, तो वो जाती है हमारे लोड बैलेंसर के पास। लोड बैलेंसर क्या होता है ये तुम लोगों को पता है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एपीआई सर्वर्स हो सकते हैं। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करेगा, हमारे एपीआई सर्वर पे आएगा वो डाटा, और उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को डाटाबेस में स्टोर कर लेंगे। तो यूजर ने जैसे ही पहली बार हमारा ऐप इंस्टॉल करा, साइन अप करा, उसकी हमने जो जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी हमें नोटिफिकेशन सिस्टम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हम यूजर से ले लेंगे और अपने डाटाबेस में स्टोर कर लेंगे। अब ये डाटा स्टोर कैसे कैसे होता है, ऐसा हो सकता है ना कि एक यूजर के मल्टीपल डिवाइसेज हो, तो हमें ऐसा तो नहीं रखना कुछ कि एक नोटिफिकेशन बस एक सिस्टम पे जाए, लेकिन वो मोबाइल से चला रहा था, लैपटॉप में हम नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, जो कि लैपटॉप बंद था तो उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं। तो हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं कि यूजर के मल्टीपल डिवाइसेस हो सकते हैं, तो हम मल्टीपल डिवाइसेस पे ही नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो टेबल हम रख लेते हैं। एक यूजर की, इसमें यूजर की इंफॉर्मेशन होगी, लाइक यूजर आईडी क्या है जो कि प्राइमरी की होगी, उसकी ईमेल रख लेते हैं, और फोन नंबर रख लेते हैं, और क्रिएटेड ऐड, और भी डाटा हुआ यूजर का नेम लास्ट नेम, वो सारी चीज भी यहाँ पे रख लेते हैं। वही हम दूसरी तरफ क्या करते हैं, डिवाइस का टेबल बनाते हैं। ठीक है, और डिवाइस में भी अपनी खुद की एक आईडी होगी प्राइमरी की, वहां पे हम डिवाइस को बाइंड कर देते हैं यूजर आईडी से। तो यूजर आईडी यहाँ पे काम कर रही होगी एज ए फॉरेन की। ठीक है, तो डिवाइस के अंदर यूजर आईडी रख लेते हैं, और फिर डिवाइस इंफॉर्मेशन रख लेते हैं, लाइक डिवाइस का टोकन क्या है, और अगर हमें चीज चाहिए कुछ भी डिवाइस से रिलेटेड तो वो सारी चीजें रख सकते हैं। तो इस सेंस में होगा क्या कि डिवाइस जो है वो यूजर से बाइंड हो गया। अब मान लो कि कल को कोई भी यूजर आता है, ठीक है, तो हम उसकी यूजर आईडी पकड़ेंगे, उसके डिवाइसेस निकाल लेंगे उस पर्टिकुलर, और वो डिवाइसेस जा रहे होंगे हमारे प्रोवाइडर के थ्रू सर्विसेज के पास, जो थर्ड पार्टी सर्विस है हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जैसे यूजर ने साइन अप करा तो उस टाइम पे हमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने डाटाबेस में सेव करा के रख लेते हैं, और जब हमें नोटिफिकेशन भेजना होता है उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्लो आता है कि नोटिफिकेशन कैसे हम भेजते हैं और कैसे मिलती है यूजर को। ठीक है, तो उसका एक बार फ्लो डायग्राम देख लेते हैं, फ्लो डायग्राम से अच्छा समझ में आएगा। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो प्रोवाइडर था वो हमारे पास एक नोटिफिकेशन सिस्टम ही था। तो जो हम पीछे प्रोवाइडर बोल रहे थे, जो हमारे पास डाटा बना के हमें दे रहा था, अब उस हम बोलेंगे कि हमारे पास एक नोटिफिकेशन सिस्टम है जो हम बना रहे थे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन सिस्टम करता क्या है, वो जो प्रोवाइडर था डाटा पूरा दे रहा होता है बना के कि डिवाइस इंफॉर्मेशन ये है, पेलोड ये है, किस तरीके की नोटिफिकेशन भेजनी है उसके हिसाब से उस थर्ड पार्टी सर्विसेज को भेज रहा होता है, और एट द एंड थर्ड पार्टी सर्विसेज हमारे दे रही होती हैं। तो यहाँ पे सर्विस वन, सर्विस टू और सर्विस थ्री और सर्विस एन तक क्या चीज है, ठीक है, तो इस पे बात कर लेते हैं। ये सर्विसेज जो है ना, ये कोई भी एक माइक्रो सर्विस भी हो सकती है, क्रोन जॉब सर्विस भी हो सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बिलिंग सर्विस है, ठीक है, तो उसे क्या करना होता है, एक ईमेल रिमाइंडर ईमेल भेजना है किसी कस्टमर्स को कि भैया तुम्हारा ये जो अकाउंट पेमेंट है ना ये ड्यू है, इसे कर दो। तो मान लो कि सर्विस वन जो हमारी डील कर रही है वो पेमेंट से रिगार्डिंग डील कर रही है, वहीं सर्विस टू जो हमारी डील कर रही है वो कर रही है कि हमारी वेबसाइट पे एक ऑफर चल रहा है,
तुम इस ऑफर को देख सकते हो। तीसरी सर्विस ये हो सकती है कि तुमने ऑर्डर करा था, वो उसकी तुम ट्रैक कर सकते हो बेसिकली। तो ये मल्टीपल सर्विसेज, एक तरीके से मान लो कि बहुत सारे वेब सर्वर्स ही हैं जो अलग अलग हमारा काम कर रहे हैं। ठीक है, होता क्या है कि वेब सर्वर नोटिफिकेशन सिस्टम के पास जाते हैं कि भैया यहाँ पे तुम अलर्ट भेज दो यूजर को, उसका पेमेंट ड्यू है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन सिस्टम करेगा क्या, इस सर्विस के अकॉर्डिंग अपना डाटा तैयार करेगा। डाटा तैयार इन द सेंस कि डिवाइस इन्फो देगा और एक पेलोड तैयार करेगा। फिर देखेगा कि ये सर्विस भेजनी किस किस यूजर को है, ये किसके द्वारा भेजनी है। ठीक है, तो वो देखेगा कि जो मेरा यूजर था वो iOS यूजर था, तो वो एपीएन को सर्विस भेज देगा और एपीएन iOS को भेज देगी। ठीक है, सेम कहानी हो रही, सर्विस 2 आई, नोटिफिकेशन के पास गया, उसने ईमेल सर्विस भेजनी थी, वो ईमेल के पास चली जाएगी। सेम थर्ड सर्विस आई, उसने नोटिफिकेशन सिस्टम को भेजा कि ये नोटिफिकेशन भेज दो ईमेल का, ईमेल के पास जाएगा, ईमेल भेज देंगे। तो इस तरीके से कहानी चलती है जो हमारा नोटिफिकेशन सिस्टम होता है। तो ये जो हमारे हो गए, ये हमारी होगी सर्विसेज जो नोटिफिकेशन सिस्टम को बता रही होंगी कि ये नोटिफिकेशन भेजना है। हमारे पास ये सारी होगी थर्ड पार्टी सर्विसेज जो कि अरे अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से होती हैं कि अगर iOS में सर्विस भेजनी है तो तुम एपीएन यूज करो, एंड्रॉइड में करनी है तो एफबीएम यूज करो। और ये हमारे हो गए एंड यूजर्स, वो आईफोन वाले हैं तो iOS कैटेगरी में जाएंगे, एंड्रॉइड वाले हैं तो एंड्रॉइड में जाएंगे। ईमेल हमारा फोन पे भी होता है, वेबसाइट्स पे भी होता है, एसएमएस हमारा फोन पे होता है। तो ये एंड हो गया, एंड गोल हमारा, कि जहां पे हमें वो नोटिफिकेशन दिखाना है। दिखाना क्या है, वो नोटिफिकेशन सिस्टम दे रहा होगा पेलोड बना के। भेजना किसको है, वो सर्विस बता रही होगी कि इस पर्टिकुलर यूजर को ये वाला नोटिफिकेशन भेज दो। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा डायग्राम जिसमें हमने ये देखा कि हमारा नोटिफिकेशन सिस्टम काम कैसे करता है। अब धीरे धीरे इस नोटिफिकेशन सिस्टम को हम एक्सपेंड करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है इस डायग्राम में, सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद सॉल्यूशंस पे आते हैं। मान लो कि इस सर्विस ने इसे कुछ रिक्वेस्ट करी, ठीक है, ये फेल हो गया, तो डाटा लॉस्ट हो गया, हमारा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं गया। ठीक है, वहीं सर्विस 2 आई, उसने कुछ डाटा दिया, ये फेल हो गया, तो वो नहीं जाएगी नोटिफिकेशन। इसका मतलब है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर हमारे पास सिंगल नोटिफिकेशन सिस्टम है तो इसका मतलब है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, पहली चीज। दूसरी चीज, सिंगल सर्वर होगा, उसे क्या करना है, यहां से डाटा पिक भी करना है, यहाँ पे डाटा सेंड भी करना है और उसका वेट भी करना है थर्ड पार्टी सर्विस का, कि भैया तुमने भेजा है कि तुम्हारे एंड पे भी कुछ फेलियर है। तो मतलब है यहाँ पे इसे वेट करना होगा। इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी एक नोटिफिकेशन सिस्टम में। तो परफॉर्मेंस भी गंदी जा रही है कि एक सिस्टम है, यहाँ से उसे डाटा लेना भी है और यहाँ से इसे वेट भी करना है कि सक्सेस हुआ फेलियर हुआ। ठीक है, और सिंगल सिस्टम को हम ज्यादा स्केल भी नहीं कर सकते कि इसमें हम ज्यादा चीजें भर भी नहीं सकते, वरना सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन प्रॉब्लम्स एक सिंगल नोटिफिकेशन सिस्टम के साथ आती हैं। अब हम देखेंगे कि इन तीनों प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे करें, इस नोटिफिकेशन सिस्टम को हम कैसे एक्सपेंड करें ताकि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से भी बचा जाए, स्केल भी हम अच्छे तरीके से कर लें इसे, और जो परफॉर्मेंस है उसे भी हम इंक्रीज कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा एनहेंसमेंट करते हैं इस डायग्राम में। तो होता क्या है कि नोटिफिकेशन पहले एक सिस्टम था, हमने यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स रख लिए, मल्टीपल सर्वर्स होंगे, और प्लस हमने कुछ कैसे और डाटाबेस भी ऐड करा दिया इसमें। ठीक है, जिससे कि परफॉर्मेंस इंक्रीज ना हो। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इसलिए नहीं होगा, मल्टीपल सर्वर्स रख लिए हमने, हॉरिजॉन्टली हमने इसे स्केल कर दिया। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्केल तुम लोगों को पता है कि अगर हम हॉरिजॉन्टली स्केल कर रहे हैं इसका मतलब है हम सर्वर ऐड कर रहे हैं, अगर हम वर्टिकल स्केलिंग कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम सीपीयू रैम ये सब चीजें इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी डायग्राम को एक बार दोबारा समझते हैं कि पहले काम कैसे कर रहा था, उसके बाद कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले सर्विस बनाई, इसने अपना डाटा दिया कि भैया मेरे को ये डाटा भेजना है इस पर्टिकुलर यूजर को। नोटिफिकेशन सर्वर क्या करेगा, कैसे में चेक करेगा कि उस पर्टिकुलर यूजर की इन्फो क्या है। ठीक है, मिलती है तो कैसे उसे यहीं से रिटर्न कर देगा, नहीं मिलती है तो कैसे जाएगा डाटाबेस के पास, डाटाबेस से डाटा लेगा वापस और नोटिफिकेशन सर्वर को डाटा दे रहा होगा कि ये डाटा है, इसकी डिवाइस इन्फो ये है, पेलोड ये बनाना है, आप भेज दीजिए। तो वो डायरेक्ट अब किसी भी थर्ड पार्टी से नहीं डील कर रहा होगा। तो पहले क्या था, नोटिफिकेशन सर्वर जो था डायरेक्ट थर्ड पार्टी से डील कर रहा था और उसको सक्सेस और फेलियर का वेट कर रहा था। ठीक है, लेकिन नए फ्लो में नोटिफिकेशन सर्वर क्या करा, अपना पेलोड बनाया और iOS पीएन को दे दिया। ये iOS पीएन क्या है, ये एंड्रॉइड पीएन क्या है, iOS पीएन की फुल फॉर्म है iOS का पुश नोटिफिकेशन क्यू।
तो ये क्यू है, ये जितने के जितने भी हैं ये हमने क्यू बना लिए, तो मैसेज क्यू हमने बना लिया। अब ये मैसेज क्यू क्या होता है ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। होता क्या है कि ये क्यू होता है जिसमें जो पहले टास्क आता है वो पहले जाता है, ठीक है। और मैसेज हम इसलिए कह रहे हैं कि वो टास्क अपने अंदर स्टोर कराता है। तो ये एक तरीके से मान लो कि ये क्यू होती है, ठीक है। तो मान लो एक क्यू होती है, क्यू के अंदर बहुत सारे मैसेज पड़े होते हैं, जोन सा मैसेज पहले आता है यानी कि जोन सा टास्क पहले आता है वो पहले आगे प्रोसेस के लिए जाता है। हर एक क्यू के साथ एक वर्कर अटैच होता है, वर्कर बेसिकली सर्वर्स ही होते हैं। ये करते क्या है कि इस क्यू से कोई भी टास्क उठाते हैं और उसे प्रोसेस कराते हैं। तो होगा क्या कि जो वर्कर्स है, मान लो कि हमारा नोटिफिकेशन सर्विस 1 से आई थी नोटिफिकेशन सर्वर पे कि इस पर्टिकुलर यूजर को भेज दो, वो आईओएस यूजर था, उसने क्या करा आईओएस क्यू में वो मैसेज डाल दिया और इसका काम खत्म हो गया नोटिफिकेशन सर्वर का। अब इसे मतलब नहीं है कि आगे वो कैसे काम कर रहा है, इसका काम बस ये था कि सर्विस से लिया और अपना डाटा बनाया, पेलोड बनाया और आईओएस पीएन में डाल दिया, मतलब मैसेज क्यू में डाल दिया, ठीक है। अब वर्कर्स आएंगे, वो देखेंगे कि यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, वर्कर्स क्यू से टास्क निकाल लेंगे और थर्ड पार्टी को भेज देंगे, ठीक है। वहीं दूसरा आता है हमारे पास सर्विस टू। इसने क्या करा कि मेरे को ये सर्वर नोटिफिकेशन सर्वर पे बताया कि मेरे को इसको नोटिफिकेशन भेजना है, तो वो डाटा कैसे में देखेगा, डाटाबेस से लेगा, एक पेलोड बनाएगा, एंड्रॉइड का था तो एंड्रॉइड को भेज दिया। एंड्रॉइड वाले वर्कर ने एंड्रॉइड का टास्क निकाला, उसने भेज दिया एफसीएम को, और थर्ड पार्टी जो थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं वो अपने अकॉर्डिंग उनको नोटिफिकेशन दे रही होंगी, ठीक है। तो हमने कुछ कुछ इंप्रूव कर लिया। इंप्रूव क्या क्या कर लिया, एक तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हमने बच लिया, मल्टीपल सर्वर्स रख लिए तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होगा, वो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा कि परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, पहले वेट कर रहा था एक नोटिफिकेशन के लिए कि यहां से रेस्पॉन्स आए तो ये आगे बढ़ा जाए। अभी हमने क्या करा है, मैसेज को मैसेज क्यू में डाल के छोड़ दिया है। अब वर्कर्स की जिम्मेदारी होती है कि इसे कैसे पूरा करा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्वर हमारा वेट नहीं करेगा, मैसेज क्यू के एंड पे वो वर्कर देख रहे होंगे, अगर ज्यादा टास्क आता है तो वर्कर इंक्रीज हो जाते हैं, कम टास्क आता है तो वर्कर डिक्रीज हो जाते हैं। ये हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है कि मैसेज क्यू वर्कर्स के साथ कैसे काम करा जाता है। सेम कुछ भी अगर हमें ईमेल भेजना है तो ईमेल क्यू में डाल लेंगे, उसका वर्कर्स वहां से टास्क ले रहा होगा, थर्ड पार्टी ईमेल सर्विसेज को भेज रहा होगा और वो थर्ड पार्टी ईमेल सर्विसेज ईमेल भेज रही होंगी, फिर वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें इससे हुआ क्या, परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो गई। तो हमने देखा कि कैसे हमारा जो स्ट्रक्चर्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और वर्कर्स जैसे कि बहुत सारे सर्वर्स हो जाते हैं यहाँ पे, जो वर्कर्स एक तरीके से सर्वर्स भी होती हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ से जो भी टास्क आया उसके अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी को दे रहे होते हैं डाटा। तो ये हो गया हमारा कि पूरा फ्लो कैसा था। अभी कुछ कुछ चीजें हम उसमें और ऐड करेंगे, उससे पहले कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि नोटिफिकेशन सेंडिंग और रिसीविंग फ्लो होता क्या है। आया हमारे पास कोई भी सर्विस आई, नोटिफिकेशन सिस्टम में आई, नोटिफिकेशन सिस्टम क्या करेगा, डाटा तैयार करेगा, उस पर्टिकुलर मैसेज क्यू में डाल देगा जिसके जिसके हिसाब से वो नोटिफिकेशन भेजना है। उस क्यू से मैसेज जो भी टास्क है वो वर्कर्स ले रहे होंगे, वर्कर्स थर्ड पार्टी सर्विसेज से डील कर रहे होंगे, और एट द एंड जो थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं वो नोटिफिकेशन भेज रही होती है। उसके बाद हमारे पास टर्म आती है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी कैसे होती है, मान लो कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा जो डाटा है वो लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब कभी भी डाटा लॉस नहीं होना चाहिए। तुम्हारे सर्वर ने यहां से डाटा भेज दिया मान लो, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो यूजर तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, तुमने तो यहाँ पे रख के मैसेज क्यू में छोड़ दिया। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा डाटा लॉस हो रहा हो। तो नोटिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि तुम्हारा डाटा लॉस नहीं होना चाहिए, भले ही थोड़ी डिले हो जाए, भले ही ऐसा हो जाए कि ऑर्डर चेंज हो जाए, लेकिन डाटा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रिलायबिलिटी हमें देखनी होती है कि कहीं हमारा डाटा लॉस तो नहीं हो रहा। तो उस सिनेरियो में हम करते क्या है, हम इतने पार्ट को यहां से उठा लेते हैं, ठीक है। इतने पार्ट को हम यहां से उठा लेते हैं कि मैसेज क्यू में हमारे पास डाटा था, वो वर्कर्स ने लिया होगा, थर्ड पार्टी को भेजा होगा और वहां से नोटिफिकेशन भिज गई होगी। लेकिन हमारे नोटिफिकेशन सर्वर को कैसे पता चलेगा कि ये रिलायबल है, कि जो डाटा मैंने रखा था वो कहीं लॉस तो नहीं हुआ। तो उस सिनेरियो में हम करते क्या है, जो हमारे वर्कर्स होते हैं ना, उस पे हम नोटिफिकेशन लॉग लगा देते हैं। मतलब जैसे ही हमारे पास मैसेज क्यू में कोई टास्क था, वर्कर ने वो उठाया, ठीक है, तो वर्कर क्या करेगा, नोटिफिकेशन लॉग अपडेट करता रहेगा। मान लो कि इसने यहां से इसे उठा लिया तो बोलेगा कि मेरे पास डाटा आ गया है नोटिफिकेशन का, ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं तो वर्कर क्या करता है, थर्ड पार्टी को वो डाटा भेजता है और वो चेक करेगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी सर्विस से पूछेगी कि क्या तुम्हारे एंड पे डिलीवर हो गया है या नहीं, और जैसे ही से यहाँ से रेस्पॉन्स मिल जाएगा उस नोटिफिकेशन लॉग को अपडेट कर देगी। और हम नोटिफिकेशन लॉग्स में चेक कर सकते हैं कि डाटा
हमारा लॉस तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा कि हम कैसे रिलायबल चीजें रख सकें। पहली चीज, रिलेबिलिटी में दो चीज आती है कि कहीं हमारा डाटा लॉस तो नहीं हुआ। नोटिफिकेशन लॉग से हम ये पता कर सकते हैं कि क्या हमारा डाटा लॉस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर लॉस्ट हुआ है तो किन किन वजह से हुआ है, ताकि हम उन चीजों को फिक्स कर सकें। ठीक है, दूसरी दिक्कत यहाँ पे आती है कि जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं कि जो यूजर को नोटिफिकेशन जा रहा है, क्या वो वाकई में ही एक बार ही जा रहा है या मल्टीपल बार जा रहा है। देखो, ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर तुमने ट्रैक कर दिया कुछ भी चीज की, मेरे को ये नोटिफिकेशन भेजना है उस पर्टिकुलर यूजर को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्कर भेजना एक नोटिफिकेशन है और भेज 10 नोटिफिकेशन रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इससे दिक्कतें क्या क्या हो जाती है कि मान लो कि तुमने कोई ऐप इंस्टॉल कर लिया, उसके दिन में तुम्हें 50 नोटिफिकेशन आती है, आ जाती है मान लो, तो उससे होता क्या है, यूजर जो है ना थोड़ा परेशान होकर हमारी नोटिफिकेशन सिस्टम को बंद भी कर सकता है, जो कि हम नहीं चाहते कि कोई भी यूजर हमारी नोटिफिकेशन सर्विस बंद करे। तो रिलायबिलिटी तभी इंक्रीज होगी जब डाटा लॉस ना हो, भले ही थोड़ा डिले हो जाए या ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डाटा लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, जो नोटिफिकेशन हम भेज रहे हैं वो एग्जैक्टली एक ही बार जाना चाहिए, ज्यादा बार नहीं जाना चाहिए। अगर इन दोनों चीजों को अगर हम नोटिफिकेशन लॉग से पकड़ पा रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो रिलायबल होगा। ठीक है, इसे इम्प्लीमेंट, अभी हमने देखा कि हमने वर्कर्स पे नोटिफिकेशन लॉग लगा दिया है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर्ड है वो डायग्राम थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, वर्कर्स के बाद नोटिफिकेशन लॉग भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जहां पे हम ये देख सकते हैं कि हमारा डाटा ना ही लॉस हो रहा है और यूजर को एग्जैक्टली एक ही बार जा रहा है। उसके बाद हमारे पास टर्म्स आती है नोटिफिकेशन सेटिंग्स। तो ये नोटिफिकेशन सेटिंग होती क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक यूजर को एक ही बार जाना चाहिए, प्लस हम उसे कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी भी दें यूजर को कि वो कंट्रोल कर पाए कि भैया तुम अगर नोटिफिकेशन ऑफ करना चाह रहे हो तो ऑफ कर दो। ठीक है, हम जबरदस्ती आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई ईमेल आता है, तो मल्टीपल बार ईमेल अगर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यूजर ये भी कर सकता है कि ईमेल को अनसब्सक्राइब कर दे। राइट, तो हमें यूजर को कंट्रोल देना है अपने नोटिफिकेशन सिस्टम पे। तो अगर यूजर चाहेगा तो हमारे ईमेल्स को अनसब्सक्राइब कर दे, अगर अनसब्सक्राइब कर दिया तो हम उसे ईमेल नहीं भेज देंगे, नहीं भेज रहे होंगे। वहीं यूजर, अगर हम एसएमएस भेज रहे हैं, वो एसएमएस को ब्लॉक कर रहा है, तो हम उसे बाद में एसएमएस ना भेजें जब तक वो अनब्लॉक ना करे। सेम कहानी डिवाइस की पुश नोटिफिकेशन, अगर उसने नोटिफिकेशन ऑप्ट आउट कर रखा है तो हम उसे ना भेजें। तो ये होता है कि नोटिफिकेशन की सेटिंग। तो ये नोटिफिकेशन सेटिंग दिखती कैसी है, तो यूजर, जैसे हमने यूजर टेबल में पिछली बार देखा था, अभी पीछे स्लाइड्स में, जहां पे हमारे पास यूजर आईडी थी, वहीं पे हम दो चीजें और रख लेते हैं, चैनल और ओप्ट इन। ये चैनल क्या होता है, चैनल बेसिकली कि ये बताता है कि हमें इस पर्टिकुलर यूजर को पुश नोटिफिकेशन भेजनी है, आईओएस की भेजनी है कि एंड्रॉइड की भेजनी है, या फिर ईमेल भेजना है या एसएमएस भेजना है। तो चैनल बेसिकली ये बताता है, एक तरीके से इनम मान लो, कि ये बताएगा कि हमें कौन सा नोटिफिकेशन इस पर्टिकुलर यूजर को भेजना है। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल भेजने पड़े, उसके हिसाब से हम इसे चेंज कर सकते हैं, लिस्ट रख सकते हैं। ठीक है, ओप्ट इन मतलब कि यूजर ने नोटिफिकेशन जो सेटिंग्स है हमारे लिए ऑन कर रखी है कि ऑफ कर रखी है। अगर उसने ऑफ कर रखी है तो हम उसे आगे से ईमेल ना भेजें, अगर उसने ऑन कर रखी है तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन सर्विस होंगी वो जाएंगी उसके लिए। तो ये होता है हमारे पास नोटिफिकेशन सेटिंग्स कि यूजर ने ऑप्ट इन कर रखा है कि ऑप्ट डाउन कर रखा है, प्लस सब्सक्राइब कर रखा है, अनसब्सक्राइब कर रखा है, उसके बिहाफ पे हमारा नोटिफिकेशन सिस्टम काम करता है एक पर्टिकुलर यूजर के लिए। उसके बाद हमारे पास टर्म आती है रेट लिमिटिंग की। तो रेट लिमिटर भी हमने पहले एक वीडियो में बना रखा है, फिर भी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। करना क्या होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि एक यूजर के बाद ज्यादा नोटिफिकेशन ना जाए, ताकि यूजर परेशान होकर हमारे नोटिफिकेशन सिस्टम को बंद ना कर दे, एक लिमिटेड रेट में ही नोटिफिकेशन जाए किसी एक पर्टिकुलर यूजर पे। ठीक है, तो उस सिनेरियो में हमारे पास आता है रेट लिमिटर। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर यूजर के पास मल्टीपल नोटिफिकेशन सिस्टम जा रहे हैं तो हम उसे कंट्रोल कर पाए। ऐसा ना हो कि मल्टीपल जा रही है तो वो जाने दे, तो हमारे सिस्टम के पास ये भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि किसी एक यूजर के लिए ज्यादा नोटिफिकेशन ना जाए। तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, लिमिट कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर यूजर को एटमोस्ट 10 या 5 या 2 नोटिफिकेशन एट अ डे जाए, ज्यादा ना जाए। ठीक है, फिर हमारे पास एक मैकेनिज्म आती है रिट्राई मैकेनिज्म। तो रिट्राई मैकेनिज्म होती क्या है, मान लो कि वापस डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि यहां से हमारे पास, यहाँ पे नोटिफिकेशन हमारे पास सर्वर पे क्यू में हमारे पास वो टास्क पड़ा है। ठीक है, वर्कर्स ने वो टास्क लिया, थर्ड पार्टी को भेजा, मान लो कि थर्ड पार्टी ने इसे वापस रेस्पॉन्स में दिया कि तुम्हारी जो नोटिफिकेशन था वो फेल्ड हो गया। तो उस केस में
हमें कुछ ऐसी रिट्राई मैकेनिज्म भी करनी होती है कि वर्कर वापस उस टास्क को मैसेज क्यू में डाल दे। अब ठीक है, तो मान लो कि अगर पास हो गया तो सिंपल सा iOS के पास नोटिफिकेशन गया होगा। अगर थर्ड पार्टी या किसी दूसरी वजह से भी अगर कोई फेल होती है चीजें, मान लो कि वर्कर के एंड पे कुछ फेल हो गया, तो उस टास्क को वो दोबारा क्यू में डाल दे। तो ऐसी कुछ मैकेनिज्म भी हमें अपनी नोटिफिकेशन सिस्टम में लगानी होती है कि अगर तुम्हारा नोटिफिकेशन फेल होता है किसी भी सिनेरियो में, चाहे यहां से हो चाहे यहां से हो, तो उस सिनेरियो में हमारे पास एक रिट्राई मैकेनिज्म होनी चाहिए कि वर्कर उस टास्क को उठाएं और दोबारा हमारे पास मैसेज क्यू में डाल दें, ताकि वो दोबारा प्रोसेस हो। और हम ये भी सेट कर सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम रिट्राई हो वो 3 हो 5 हो, वो सब हमारे लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। पर हमारे पास रिट्राई मैकेनिज्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार फेल हो गया तो हम उस डाटा लॉस कर देंगे, तो ऐसा नहीं करते हैं, रिट्राई मैकेनिज्म करते हैं। और अगर रिट्राई मैकेनिज्म हमारी, जैसे हमने मैक्स रिट्राई डाल रखा है कि 3 या 5 हो और उसके बाद भी वो फेल होता है, तो हम डेवलपर को एक नोटिफिकेशन या फिर कुछ मैसेज या नोटिफिकेशन लोग भेज सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सर्विस में कुछ दिक्कत चल रही है, इसे फिक्स करो। तो ये था हमारा रिट्राई मैकेनिज्म। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या सिक्योरिटी हमारे पास होती है। तो अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट तुम्हें नोटिफिकेशन भेजता है कि तुम्हारा ऑर्डर तैयार है या डिस्पैच हो चुका है या शिफ्ट हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी वो नोटिफिकेशन भेज रहा होगा, ओनली ऑथेंटिकेटेड पर्सन ही वो पुश नोटिफिकेशन भेज रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी जरूरी है कि नोटिफिकेशन सिस्टम जो भेजता है वो सिर्फ एक अथोराइज पर्सन ही भेज रहा हो। ऐसा ना है कि फ्लिपकार्ट का मैं एक यूजर हूं, मैंने क्या करा कि मुझे किसी को नोटिफिकेशन भेजना है तो मैं भेज रहा हूँ दूसरे फ्लिपकार्ट के यूजर को, तो ऐसा नहीं होता है। अथोराइज्ड और एडमिन यूजर ही पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। पुश नोटिफिकेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, आईओएस, एंड्रॉइड, ईमेल, एसएमएस, तो सब ऑथराइज पर्सन ही भेज रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को भेज रहा होता है। तो नोटिफिकेशन जो हमारा सर्वर होता है वो ये भी चेक करता है कि क्या जो सर्विसेज हमारे पास आ रही हैं वो ऑथराइज यूजर से ही आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक होता है इवेंट ट्रैकिंग। तो ये सारी चीजें अभी हम फ्लो डायग्राम में भी देखेंगे कि कैसे चल रही होंगी। सबसे पहले मेन चीज है कि हम कंसेप्ट क्लियर करें, उसके बाद फिर फाइनल फ्लो डायग्राम को हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बात आती है इवेंट ट्रैकिंग की, कि हम इवेंट को कैसे ट्रैक कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम इवेंट को कैसे ट्रैक कर रहे होते हैं, सबसे पहले इस फ्लो डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। मान लो कि हमारे सर्वर ने स्टार्ट कर दी चीजें, तो हमारे सर्विस पे हमारे पास जो नोटिफिकेशन सिस्टम होता है उसके पास कोई भी चीज आई कि तुम्हें नोटिफिकेशन भेजना है, तो उस सिनेरियो में हमारे पास जो स्टेटस होता है वो होता है पेंडिंग। ठीक है, अब उसने भेज दिया आगे, आगे इन द सेंस मैसेज क्यू में। अगर वो मैसेज क्यू में भेज दिया तो वो अपने एंड पे सेंट लिख देगा कि भैया मैसेज क्यू से वर्कर उठाएगा, वर्कर थर्ड पार्टी को भेज देगा। तो थर्ड पार्टी को जैसे ही पहुंच गया मैसेज, वो आ जाता है सेंट कैटेगरी में। ठीक है, सेंट कैटेगरी के बाद जो थर्ड पार्टी सर्विस होती है, कोई भी एफसीएम या फिर एसएमएस सर्विस, अगर वो यूजर तक नोटिफिकेशन पहुंचा पाती है तो उस सिनेरियो में वो हो जाता है डिलीवर, कि थर्ड पार्टी द्वारा नोटिफिकेशन सर्विस भेज दी गई है, नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। तो उस सिनेरियो में हमारे पास जो स्टेटस होता है वो होता है डिलीवर्ड। यूजर के पास पहुंचने से पहले, जब यूजर के पास पहुंच जाता है, अब दो ऑप्शन होते हैं, या तो यूजर उस पर क्लिक करेगा या उसे ब्लॉक कर देगा, मतलब अनसब्सक्राइब कर देगा अगर ईमेल की बात है। तो उसके बाद हमारे पास जो इवेंट्स होते हैं, वो स्टेटस जो होते हैं, या तो वो क्लिक करेगा या उस पर्टिकुलर चीज को ब्लॉक कर रहा होगा कि मेरे को नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर पेंडिंग के केस में भी एरर आता है तो वो एरर स्टेटस में कन्वर्ट हो जाता है। मान लो कि हमारा जो नोटिफिकेशन सर्वर था वो मैसेज क्यू में रखते टाइम कुछ फेल हो गया, या फिर हमारा जो सर्वर था वो फेल हो गया, तो उस केस में उसका स्टेटस हो जाता है एरर। मान लो कि थर्ड पार्टी ने वो चीज भेज दी है लेकिन यूजर के पास डिलीवर नहीं हुआ है, तो उस केस में भी हमारे पास स्टेटस हो जाता है एरर। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास कोई भी सर्विस भेजती है कि ये नोटिफिकेशन सर्विस भेजनी है, तो उसे स्टार्ट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास, जब हमारे पास नोटिफिकेशन सिस्टम के पास आ जाता है, उसे कहते हैं पेंडिंग। पेंडिंग और सेंट के बीच में हमारे पास मैसेज क्यों होता है, वर्कर्स होते हैं और थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं। जब वो थर्ड पार्टी सर्विसेज कुछ भी चीज भेज, मतलब हमारे सिस्टम ने थर्ड पार्टी को भेज दिया, तो उसके बाद वो हो जाता है सेंट। और थर्ड पार्टी जब वो नोटिफिकेशन पर्टिकुलर एंड यूजर को भेज देती है, उसके बाद वो हो जाता है डिलीवर। यूजर को वो क्लिक करना है तो वो क्लिक हो जाता है, और डिलीवर करने के बाद वो अनसब्सक्राइब भी कर सकता है। इन दोनों के बीच में हमारे पास एरर्स भी होता है। ये सारी चीजों को हम कह रहे हैं इवेंट ट्रैकिंग। हम कर रहे हैं कि पर्टिकुलर हर एक इवेंट की हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। इवेंट ट्रैकिंग हम करते क्यों हैं? किसी भी नोटिफिकेशन सिस्टम या किसी भी चीज के लिए अगर हमें एलटिक्स चाहिए कि कितने नंबर ऑफ
अगर हम नोटिफिकेशन सर्विस, कुछ हमारे जो यूजर्स हैं वो कितने नोटिफिकेशन देख रहे हैं, कितनों ने क्लिक करा, कितनों ने अनसब्सक्राइब करा, तो एनालिटिक्स पार्ट के लिए हम इवेंट ट्रैकिंग भी यूज करते हैं कि मान लो कि हमें ये देखना हो कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स ने हमारा लिंक ये ओपन करा है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में हम करते क्या है, इवेंट ट्रैकिंग का कंसेप्ट लेके आते हैं। अब जितने भी हमने टर्म्स पढ़े हैं ये, कि नोटिफिकेशन सेटिंग्स, रिलायबिलिटी, रिट्राई मैकेनिज्म, सिक्योरिटी और इवेंट ट्रैकिंग, इन सबको भी हम ऐड कर देते हैं इस नोटिफिकेशन सेंडिंग फ्लो में। उसके बाद वो हमारा फ्लो डायग्राम जो फाइनल होगा वो कैसा दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम ये बात करते हैं कि स्टार्ट करते हैं अपने फ्लो डायग्राम से, उसके बिहाफ पे ही हम एक एक चीजें डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्विस एन लिख दिया है, तो इसका मतलब है हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज हो सकती हैं, अलग अलग सर्विस अपनी रिक्वेस्ट भेज रही होंगी नोटिफिकेशन सर्वर्स को, ठीक है। तो नोटिफिकेशन सर्वर सबसे पहले तो चेक कर रहा होगा क्या जो मेरे पास मैसेज आया है वो ऑथेंटिकेट यूजर का है। अगर हाँ ऑथेंटिकेट, सबसे पहले चेक करेगा कि क्या ऑथेंटिकेशन एपीआई हमारे पास आया है। तो ऑथेंटिक, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन चेक करेगा कि क्या ये हमारे पास एडमिन ने रिक्वेस्ट भेजी, ऐसा तो नहीं किसी फेक यूजर ने हमारे पास भेज दिया हो या किसी हैकर ने भेज दिया हो। तो सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन यूजर चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं सबसे पहले वो कैसे में इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, कैसे डाटाबेस से देख रहा होगा। तो नोटिफिकेशन सर्वर दो चीजें देख रहा होगा, जो यूजर की सेटिंग है वो क्या है, ऑन है ऑफ है। अगर उसने हमारे जो नोटिफिकेशन है वो डिसेबल कर रखे हैं तो उसे वो डिस्कार्ड कर देगा नोटिफिकेशन सर्विस यहीं से, कि ये हमें नहीं भेजना, उसने बंद कर रखा है सर्विस। अगर उसने बंद नहीं कर रखा है डिवाइस में इन्फो, मतलब वो यूजर ये चाहता है कि मेरे को नोटिफिकेशन मिले इस पर्टिकुलर ऐप की, तो डाटा हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। नोटिफिकेशन सर्वर ये भी चेक करता है, रेट भी लिमिट करता है कि क्या इस पर्टिकुलर यूजर्स के पास, चेक करता है कि क्या इस पर्टिकुलर यूजर के पास जो लिमिट थी वो क्रॉस तो नहीं हुई है। अगर क्रॉस हो गई है तो भी नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन सर्विस ऑथेंटिसिटी चेक करता है, यूजर की सेटिंग भी चेक करता है कि क्या उसने ऑप्ट इन कर रखा है, ऑप्ट आउट कर रखा है, और प्लस ये भी चेक करता है रेट लिमिट तो नहीं हो गया है, ठीक है। अगर ये सारी कहानी नोटिफिकेशन सर्वर देख लेता है, उसके हिसाब से डिवाइस टोकन बना लेता है, पेलोड बना लेता है, तो करता क्या है वो अपना स्टेटस एनालिटिक्स सर्विस को बता देता है कि अभी पेंडिंग में पड़ा है, ठीक है। जैसे ही नोटिफिकेशन सर्विस के सारे रूल्स चेक करने के बाद वो क्या करता है, उसे मैसेज क्यू में डाल देता है अगर उसे आगे नोटिफिकेशन भेजनी होती है तो, वरना डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारी बात हो रही है कि ये है हमारा मैसेज क्यू। मैसेज क्यू से अगर वर्कर्स देखेंगे कि क्या कोई भी टास्क आया हमारे पास, वो देखते हैं कि हाँ टास्क आ गया, तो टास्क आने पे वर्कर्स क्या करते हैं, अपने हिसाब से नोटिफिकेशन लॉग डाल लेंगे। जैसे कि हमने पिछला देखा था कि वर्कर्स के पास नोटिफिकेशन लॉग होते हैं, प्लस नोटिफिकेशन के टेम्पलेट बना रहे होंगे। डाटा हमारे पास नोटिफिकेशन सर्वर भेज रहा होगा कि इस पर्टिकुलर यूजर को ये पेलोड का डाटा दिखाना है, लेकिन हमें टेम्पलेट भी चाहिए होती है। टेम्पलेट होती क्या है, एक तरीके से ये मान लो कि तुम्हें कोई भी ईमेल भेजना है तो उसकी डिजाइनिंग, एसएमएस भेजना है तो उसकी डिजाइनिंग, कोई भी नोटिफिकेशन भेजना है तो उसकी डिजाइनिंग, वो सब वर्कर्स कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वर्कर ने क्या करा, वो जो नोटिफिकेशन का डाटा आया था वो भेज दिया थर्ड पार्टी को, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि वर्कर्स और एपीएंस के बीच में कुछ फेलियर आए हों, तो वर्कर क्या करता है, ठाके वापस उसे मैसेज क्यू में डाल देता है। मतलब अगर कोई भी एरर आया तो रिट्राई करो, रिट्राई मैकेनिज्म हमारी यहाँ पे चलेगी अब, ठीक है, कि रिट्राई करो। अगर वर्कर्स ने सक्सेसफुली एपीआई को भेज दिया बिना किसी दिक्कत के, तो यहाँ पे ये अपडेट कर देगा एल्टिक्स को कि भैया मैंने सेंड कर दिया है थर्ड पार्टी को, मेरे एंड से काम खत्म, ठीक है। अब एपीआई क्या करती है, एपीआई ने अगर आईओएस को भेज दिया तो उसके बाद हम क्लिक ट्रैकिंग करते हैं एल्टिक सर्विस में कि भैया उसने ओपन करा है या फिर अनसब्सक्राइब कर दिया है, ठीक है। अगर यहां से फेल होता है तो ये वर्कर्स को बताएगा कि भैया फेल हो गया, और वर्कर्स उसे रिट्राई करेगा मैकेनिज्म में, और मैक्सिमम लिमिट क्रॉस होने के बाद हम एक नोटिफिकेशन लॉग को अपडेट कर देते हैं और डेवलपर को बता देते हैं कि भैया ये दिक्कत हो रही है इसमें। फ्लो को दोबारा एक बार देखते हैं। सर्विस से कोई भी हमारे पास क्रोन जॉब आया या कुछ भी चीज आई कि हमें नोटिफिकेशन भेजना है इस पर्टिकुलर यूजर को, नोटिफिकेशन सर्वर क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा कि भैया ऑथेंटिकेशन यूजर ने भेजा है। यूजर की सेटिंग देखेगा, यूजर की रेट लिमिट देखेगा, उसके बिहाफ पे उसे आगे भेजना है कि नहीं भेजना, अगर नहीं भेजना तो यहीं से डिस्कार्ड हो जाएगा। अपना स्टेटस अपडेट करेगा एनालिटिक्स सर्विस पे कि पेंडिंग है। उसके बाद मैसेज क्यू में उस मैसेज टास्क को डाल के छोड़ देगा। वर्कर्स आएंगे, टास्क लेंगे, नोटिफिकेशन लॉग को अपडेट कर रहे होंगे, टेम्पलेट बना रहे होंगे और थर्ड पार्टी को भेज रहे होंगे। अगर एरर आता है तो उस टास्क को रिट्राई कर रहे होंगे, सक्सेस होता है तो अपने एनालिटिक्स सर्विस को बता रहे होंगे सेंट, ठीक है। वहीं पे थर्ड पार्टी सर्विस
अगर नोटिफिकेशन भेज पा रही है उस पर्टिकुलर यूजर को, एंड यूजर को, iOS हो सकता है, एंड्रॉइड हो सकता है, या फिर ईमेल सर्विसेज हो सकती हैं, अगर भेज पा रही है उसके बाद यहाँ से ये क्लिक ट्रैकिंग चल रही होगी एनालिटिक्स सर्विस पे। अगर कुछ एरर आती है तो एपीएन सर्विस वर्कर्स को बताएगा, वर्कर्स रिट्राई मैकेनिज्म चलाएगा, और मैक्सिमम रिट्राई मैकेनिज्म कंप्लीट होने के बाद अगर वो जब भी फेल होता है तो नोटिफिकेशन लोग को हम अपडेट कर रहे होंगे, डेवलपर को बता रहे होंगे कि ये सर्विसेज काम नहीं कर रही है। तो ये था हमारा एंड फ्लो चार्ट, जिसमें हमने देखा कि रिलायबिलिटी हो, रिलायबिलिटी मतलब डाटा लॉस ना हो रहा हो, यूजर के पास ज्यादा नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हो। सिक्योरिटी, हम सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन सर्विस में हमारे पास ऑथेंटिकेटेड है। उसके बाद हमने देखा कि ट्रैक भी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं एनालिटिक्स सर्विस की मदद से। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो हमारे पास नोटिफिकेशन सर्विस सर्वर्स हैं वो यूजर की सेटिंग्स का भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूजर ने अगर हाइड कर रखी है, ओप्ट आउट कर रखा है तो भी हम नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, तो हम यूजर्स की सेटिंग, जो यूजर्स की सेटिंग है उसका भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। प्लस नोटिफिकेशन सर्वर्स क्या कर रहा है, रेट को भी लिमिट कर रहा है, बार बार मल्टीपल्स नहीं भेज रहा है ताकि दिक्कत ना हो, ताकि यूजर उसे बंद ना करे, तो लिमिटेड अमाउंट में ही नोटिफिकेशन हम भेजते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा पूरा फ्लो, जिसमें हमने नोटिफिकेशन सिस्टम को डिजाइन करा। इसमें हमने 3 मेन फ्लो देखे कि किस किस तरीके के नोटिफिकेशन होते हैं, उस डाटा को हम कैसे गैदर कर सकते हैं यूजर का डाटा को, और उसके बाद की नोटिफिकेशन सेंडिंग और रिसीवर फ्लो क्या होता है, जिसके बिहाफ पे हमने कुछ अलग टर्म्स भी देखी।